नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक बार फिर से मोदी सरकार की नाकामियों और लापरवाहियों को छिपाने की भरसक कोशिश करते नजर आए, लेकिन इस बार उनके सामने खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ बैठे हुए थे, तो उनकी यह चालाकी पकड़ी गई और उन्होंने साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल को फटकार लगा दी और कहा कि अब बहुत हो गया सॉलिसिटर जनरल साहब, अब आपको कोई और वक्त नहीं मिलने जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का अंदाज जिसने भी देखा, उन सब के दिलों पर सीजेआई चंद्रचूड़ निश्चित तौर पर राज करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सॉलिसिटर जनरल की क्लास लगाई। और उससे भी बड़ी बात यह, मोदी सरकार को, तमाम भाजपाइयों को जो आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे थे कि बीजेपी समर्थित राज्यों की बात आप करते हो तो बंगाल जाकर देखिए, राजस्थान जाकर देखिए, छत्तीसगढ़ जाकर देखिए, उन सबको कहा कि आप मणिपुर पर बच नहीं सकते हैं यह कह के कि बंगाल में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ राजस्थान में क्या हो रहा है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ आज अलग अंदाज में दिखे और फिर उन्होंने सबका दिल जीत लिया। सॉलिसिटर जनरल को भी उनकी जगह दिखाई है कि बहानेबाजी बंद कीजिए सॉलिसिटर जनरल साहब, ये नहीं चलने वाला। क्योंकि उन्होंने जो एक मैसेज दिया कि अब न्याय के लिए हम उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे। घटना मणिपुर की है, मणिपुर के लोगों को इंसाफ मिले, हम यह सुनिश्चित करेंगे। दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मणिपुर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, सरकार के तरफ से दलीलें रखने के लिए गए थे और इस बार भी वो वक्त मांगते नजर आए। जैसा कि ईडी केस में राष्ट्रहित की दुहाई देकर सुप्रीम कोर्ट से वो एक्सटेंशन लेने में सफलता पा गए, या फिर अडानी वाले मामले में सेबी के लिए वो अधिक से अधिक वक्त मांगने में भी सफलता पा गए, तो यहां भी मणिपुर जैसी संवेदनशील घटना पर उन्हें वक्त ही वक्त चाहिए था। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनकी ऐसी क्लास लगा दी कि सॉलिसिटर जनरल साहब की बोलते ही बंद हो गई। उन्होंने वहां दलील दी कि आप जिस डिटेल की मांग हमसे कर रहे हैं उसके लिए तो हमें वक्त चाहिए होगा, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सारी चीजें तो ऑनलाइन डेटा के रूप में उपलब्ध रहती है, फिर आपको किस लिए वक्त चाहिए। और अब हम वक्त देने की स्थिति में नहीं है, हमें एक एक फाइल चाहिए मणिपुर घटना की। इसको लेकर हम एक कमेटी बनाना चाहते हैं, इस परिस्थिति को हम भांपना चाहते हैं, चाहे इसके लिए मुझे कोई विशेष कमेटी गठित करनी पड़े तो हम करेंगे, लेकिन मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा। और सॉलिसिटर जनरल बगले झांकने को मजबूर हो गए। क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस डिटेल की बात हो रही है कि 6000 एफआईआर दर्ज होने की बात कही गई है और वो पूरे एफआईआर की कॉपी वो देखना चाहते हैं, लेकिन यहां भी सॉलिसिटर जनरल साहब वक्त की मांग करते नजर आए, क्योंकि अगर वक्त उन्हें मिल जाएगा तो फिर वो कोई ना कोई और उपाय ढूंढ लेंगे ताकि और वक्त सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मिले। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर हम आपको वक्त देंगे तो हो सकता है कि सारे सबूत ही मिटा दिए जाएं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर नवभारत टाइम्स ने जो लिखा है, बहुत ही गंभीर बातचीत है। कोर्ट रूम में जो बहस हुई और जो जज साहब की टिप्पणी थी, दोनों समझना पड़ेगा। तो देखिए अपने स्क्रीन पर, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आज कोई फैसला नहीं दिया क्योंकि कल भी इस पर सुनवाई होगी। इसके बजाय कोर्ट ने मणिपुर में अब तक की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों का विवरण मांगा। अब सर्वोच्च अदालत को घटना से संबंधित सभी 6000 एफआईआर की जानकारी भी सौंपनी होगी। अदालत ने कहा, हमें 6000 प्राथमिकी को अलग अलग करके परखने की जरूरत है कि कितनी जीरो एफआईआर दर्ज हुई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, कितने आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं, 156(3) के तहत कितने बयान दर्ज किए गए हैं और कानूनी सहायता कैसे दी जा रही है। पीठ ने कहा, हम कल राज्य से जवाब ले सकते हैं और कल इस पर विचार कर सकते हैं। तो जैसे ही इतने सख्त टिप्पणी और मांग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई, सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो बातें कही, उसके बाद फिर से मोर्चा संभालने की कोशिश और मोदी सरकार जो चुप्पी साधे बैठी हुई है मणिपुर की घटना पर, तो उस मामले को लेकर ये लोग वक्त की मांग करने लगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सारे डिटेल देने के लिए ज्यादा वक्त देने की मांग की, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम और समय नहीं दे सकते, देर हुई तो सभी सबूत गायब हो जाएंगे। इम्फाल में कार को धो देने की घटना को ही ले ले, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा।
पीठ ने पूछा कि कौन बयान देगा कि वहां क्या हुआ। इस पर सॉलिसिटर ने कहा कि इतना कम समय में इतने कागजात जुटाना संभव नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर का रिकॉर्ड तो ऑनलाइन रखा जाता है। देखिए, बहानेबाजी की चरम सीमा है। मणिपुर जैसी घटना पर भी सॉलिसिटर जनरल सरकार को बचाना चाहते हैं, जबकि सब जान चुके हैं कि मणिपुर से लेकर दिल्ली तक में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार मणिपुर की घटना पर कितनी बड़ी लापरवाही दिखाते रहे। और आज भी विपक्ष पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी से जवाब सुनना चाहता है, मणिपुर पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री हैं ना तो कुछ बोल रहे हैं ना पार्लियामेंट में आ रहे हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल रही है, बहस काफी जोरदार हो गई है। तो कुछ 6 बिंदु हैं जिसे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान नोट किए गए कि और इन बिंदुओं पर ही बहस और भी आगे बढ़ेगी। सरकार की नाकामियों की पोल भी खुलेगी कि मोदी सरकार ने मणिपुर को लेकर कितनी बड़ी, या फिर बीरेन सिंह सरकार ने मणिपुर को लेकर कितनी बड़ी लापरवाही बरती है। तो चलिए जरा देखते हैं कि जब मंगलवार को 2 बजे मामले की अगली सुनवाई की बात कही गई है, क्योंकि मामले की सुनवाई अभी आगे चलेगी, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने कोर्ट रूम में क्या सब कहा वो बिंदुवार तरीके से समझते हैं। पहला बिंदु, 2 महिलाओं का ही नहीं, मणिपुर में ऐसे कई वारदात हुए। यहां पर जो कोर्ट रूम में कहा गया, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इन 3 महिलाओं का वीडियो यौन उत्पीड़न का एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि ऐसी कई घटनाएं हुई हैं और यह उनसे अलग घटना नहीं है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन 3 महिलाओं के साथ न्याय हो, लेकिन हमें मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के व्यापक मुद्दे को भी देखना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जिन मामलों में शिकायतें आदि दर्ज की गई हैं, उन सभी मामलों में कार्रवाई की गई है। हमें बताएं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगले मुद्दे को पकड़ा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को अभी हम समझ रहे हैं, उचित एक्शन लेंगे। यहां पर कहा गया है कि हम अलग अलग पक्षों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, हम दोनों पक्षों को संक्षेप में सुनेंगे और फिर हम सही कार्रवाई के बारे में निर्णय लेंगे। हमारे पास अब कोई साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं है। आइए हम याचिकाकर्ताओं को सुने और फिर एजीएसजी मेहता के विचार भी सुनेंगे। और मेहता साहब के विचार को आपने सुन ही लिए, उन्हें कुछ नहीं सुनना, उन्हें सिर्फ समय दे दीजिए हुजूर, समय दे दीजिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता है। इसलिए तीसरे पॉइंट में देखिए, क्योंकि वहां जो और भी याचिकाकर्ता थे वो बीजेपी के गवर्नमेंट की ही तरह, जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जब मणिपुर पर बोला तो 36 सेकंड के बाद वो पहुंच गए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बंगाल की घटना के जिक्र की गई, तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक घटना को दूसरे से जोड़ देंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि मणिपुर पर हम नहीं टोकेंगे आपको। मणिपुर की घटना बेहद गंभीर है, इस पर आज हम सुनवाई करेंगे। बंगाल पर भी सुनेंगे, लेकिन आज मणिपुर पर सुनेंगे। यहां पर कहा गया है, हम सांप्रदायिक और जातीय हिंसा में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की अभूतपूर्व घटनाओं का जायजा ले रहे हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं के खिलाफ अपराध तो बंगाल में भी हो रहे हैं, क्योंकि मणिपुर का मामला अलग है। मुझे बताएं कि मणिपुर मामले में आपकी क्या सलाह है। मणिपुर में जो हुआ उसे हम यह कहकर सही नहीं ठहरा सकते कि ऐसे मामले और भी प्रदेशों में हुए। भाजपाई लोग अक्सर यही बोलते हैं। यहां से देखिए आगे जो चर्चा हुई है, पॉइंट नंबर 4, मुकदमों का डिटेल दें, अब और वक्त नहीं दे सकते, जो हमने आपको उपरोक्त में जानकारी दी है। और इसी को लेकर सॉलिसिटर जनरल साहब समय की मांग करने लगे, जिसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने उन सब को फटकार लगाई कि अब बहुत हो गया, अब और वक्त आपको नहीं दे सकते हैं। 5वां पॉइंट देखिए, जब उन्होंने समय मांगा, एफआईआर डिटेल देने में भी समय मांगा, तो फिर आगे देखिए क्या हुआ। 5वें पॉइंट में बताया गया है कि मीडिया में सारी बातें हैं, लेकिन सरकार के पास ही नहीं है। उन्होंने पूछा कि सभी तथ्य मीडिया में है। अजीब बात है कि मणिपुर सरकार के पास ही तथ्य नहीं है, लेकिन अगर तथ्य आंशिक रूप से सच है, हम मिलीभगत की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें पुलिस द्वारा भीड़ को सौंप दिया गया, यह निर्भया जैसा नहीं है, वह भी भयानक था, लेकिन यहाँ एक अलग स्थिति नहीं है। यहाँ सांप्रदायिक और जातीय हिंसा प्रभावित क्षेत्र में ऐसी घटनाओं का एक पैटर्न है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मणिपुर के लोगों को हीलिंग टच देंगे। उन्होंने जो दर्द सहा है, उनके दर्द पर हम मरहम भी लगाएंगे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर अगले पॉइंट में क्या है। मणिपुर हिंसा के पीड़ितों पर संवेदना का स्पर्श, हीलिंग टच देने की बहुत जरूरत है। हिंसा बेरोक टोक हो रही है और अदालत की तरफ से
नियुक्त टीम ने एक संदेश भेजा जिसका सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। जजों और ऑफिसरों को नियुक्त किया जा सकता है जो जमीनी हालात का निष्पक्ष नजारा पेश कर सकें। तो ये हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आखिरी पॉइंट कहा है बहुत ही जबरदस्त है कि हम मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे। इसमें कहा गया है पीड़ितों को न्याय मांगना ना पड़े, हम उनके दरवाजे तक पहुंचेंगे। हमने यह सुनिश्चित किया है कि इसे केवल एसआईटी या सीबीआई को सौंपना पर्याप्त नहीं होगा। हमें निर्देश जारी करने होंगे कि धारा 161 का बयान कैसे दर्ज किया जाए। एक कैंप में रह रही 19 वर्षीय जिसने पिता और भाई आदि को खो दिया है, वह अपना बयान दर्ज करने के लिए कहां जाएगी। न्याय को उसके दरवाजे तक पहुंचना होगा। सीजेआई चंद्रचूड़ काफी सीरियस थे। अगर इस तरीके से जागरूकता के साथ अदालत फुल एक्शन में आ जाए तो लोकतंत्र को बचाने में पूरी मदद मिलेगी। और जो सरकार तानाशाही रवैया अपनाएगी उन्हें भी एक मैसेज मिलेगा कि अगर आप तानाशाह बनेंगे तो आपको रोकने के लिए देश में न्यायपालिका जीवित है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जैसे जज हैं जो आपको समझाएंगे कि देश को कैसे चलाना है। देश में गलत होगा, न्याय होगा तो न्याय के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट में ही आना होगा। मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचने की बात कहकर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सबके दिल जीत लिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।